हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वी आर स्टार्टिंग विद द आइल्स रीडिंग। तो रीडिंग की गल करिए, अगेन आप हैडिंग डील कर रहे हैं। हैडिंग मीनस वट द पैराग्राफ इज एक्चुअली अबाउट। तो पैराग्राफ है काहदे बारे, दैट इज़ अ हैडिंग। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ली सब कोई इंग्लिश लैवल वधिया होना चाहिए। जिन्ना सब कोई इंग्लिश लैवल वधिया होएगा उन्ना आप ईजिली रीडिंग नूं क्रैक कर सकते हैं। तो को रिक्वायर्ड वोकैबलरी की नॉलेज होनी चाहिए है, सिनोनिम थोड़े पक्के होने चाहिए है। इस तो इलावा हर टेंस की फीलिंग, इज थर्ड फॉर्म क्या है, वाज थर्ड फॉर्म क्या है, हैज़ बीन थर्ड फॉर्म क्या है, हैव बीन थर्ड फॉर्म क्या है, विल बी थर्ड फॉर्म क्या है, कैन क्या है, शुड क्या है। तो जिन्ना तुसी ग्रामैटिकली अपने आप पक्का करोगे, तुसी जो गिवन सेंटेंस है तुसी उन्होंने अंडरस्टैंड कर पाओगे, उन्ना जो ईजिली थोड़ा जो रीडिंग है वो क्रैक हो जाएगा। तो अगेन आप हैडिंग डील कर रहे हैं। हैडिंग मीनस वट द पैराग्राफ इज एक्चुअली अबाउट। तो पैराग्राफ है काहदे बारे, दैट इज़ द हैडिंग। तो अज आप कैम 3 का एक पैसेज है वो हैडिंग सोल्व करने। तो मेन गल सी कि आप इंग्लिश लैवल अपना वधिया करना। जिन्ना इंग्लिश लैवल वधिया होएगा उन्ना ईजिली आप जो गिवन सेंटेंसेज है उन्होंने अंडरस्टैंड कर पाओगे एंड आप जो हैडिंग है वह फाइंड कर पाओगे। तो अज आप पैसेज नंबर 3 है, कैम 3 का पैसेज 3 है, ये हैडिंग सोल्व करने। एंड जो गिवन पैसेज का नेम क्या है, द साइंटिफिक मैथड। तो पैसेज का नेम है, आप हैडिंग सोल्व करने। तो बी द हैडिंग सोल्व करना आप। तो मेन जो ट्रिक क्या सीगा वो ये सीगा दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंड तां ही होएगा कि अगर तुसी रीडिंग नूं एक रीडिंग की तरह उन्होंने तुसी टैकल कर रहे हैं, तुसी हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं रीड करते टाइम। ये नहीं कि इक्को साह पढ़ देना। रीडिंग च कोमे का बहुत बड़ा रोल है। कोमा मतलब होंदा रुकना। जिथे भी कोमा आ जाए उत्थे 1 सैकेंड लिए रुक जाना, जिथे हाइफन आ जाए उत्थे 1 सैकेंड लिए रुक जाना, मतलब 1 सैकेंड का पोज देना, फिर आप अंडरस्टैंड करना। तो अज आप बी तो हैडिंग सोल्व करने। तो मेन गल सी दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंड तां ही होएगा अगर तो इंग्लिश लैवल वधिया होएगा। जिन्ना तो इंग्लिश लैवल वधिया होएगा तुसीं उहनूं अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो बी द हैडिंग सोल्व करना। तो देखो बी द हैडिंग क्या है, इट इज़ इंसेंशियल दैट, कहते जरूरी है दैट यू कोमा तो रुकिया, कहता ये जरूरी है, क्या जरूरी है, दैट यू एज एन इंटेंडिंग रिसर्चर। कहता अगर तुम मान लें इंटेंडिंग एक रिसर्चर है, ठीक है ना, फिर रुकिया, ठीक है ना। तो ये पंजाबी क्या बनी, कहते जरूरी है कि यू एज एन इंटेंडिंग रिसर्चर। कहता अगर तुम मान लें कि इंटेंडिंग रिसर्चर है, कहते जरूरी है तो क्या जरूरी है, फिर रुकिया, कोमा तो रुकिया, क्या जरूरी है, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंटरप्रिटेशंस। कहता तुसी अंडरस्टैंड करो डिफरेंस, कज डिफरेंस अंडरस्टैंड करना, बिटवीन दीज टू इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रिसर्च प्रोसैस। कहता जो भी दो इंटरप्रिटेशंस है ना, मान लें एक तुसी रिसर्चर है, हुण तुसी दो चीज़ां, एक चीज़ ए है एक चीज़ ए है, हुण तुसी रिसर्चर है कि ए वधिया जां ए वधिया। कहता तुसी की करो, अगर तुसी रिसर्चर है तो जरूरी है कि अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रिसर्च प्रोसैस। तो कहता जो भी दो चीज़ां, कहता तुसी उहदे विच डिफरेंस फाइंड करो कि भाई ये चीज़ वधिया जां ये चीज़ वधिया, ठीक है ना। कहता अगर तुसी रिसर्चर है, कहता तुहाडी बहुत जरूरी है कि तुसी अंडरस्टैंड करो, क्या अंडरस्टैंड करना, डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रिसर्च प्रोसैस। तो कहता जो भी रिसर्च है मान लें प्रोसैस, उहदे विच दो जो इंटरप्रिटेशंस है, कहता उहदे विच डिफरेंस फाइंड करो। डिफरेंस फाइंड क्यों करना, सो दैट यू डू नॉट बिकम डिस्कस्ड और बिगिन टू सफर फ्रॉम द फीलिंग ऑफ चीटिंग। ताकि कहता तुहानूं ना चीट ना फील होवे, तुहानूं डिस्कस ना फील होवे, ठीक है ना। जिद्दां मान लें कि अगर मैं मान लें पुलिस च है, हुण एक बंदा ए है एक बंदा ए है, तो अगर मैं पुलिस विच है तो कहता मैनूं बाद च चीट ना फील होवे कि यार मैं किसी नाल गलत करता। तो कहता पहले की करो कि जो भी दो बंदे सीगे जां दो जो तक इंटरप्रिटेशन सीगियां, कहता उहदे विच चंगी तरह डिफरेंस फाइंड कर लो कि भाई ए सही है जां ए। कहता अगर तुसीं रिसर्चर हैं तो जरूरी है अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंटरप्रिटेशंस। तो कहता जो भी तुहाडे कोल दो इंटरप्रिटेशंस है उहदे विच डिफरेंस फाइंड करो, सो दैट यू डू नॉट बिकम डिस्कस्ड और बिगिन टू सफर फ्रॉम द फीलिंग ऑफ चीटिंग। ताकि तुहानूं चीट ना फील होवे कि यार मैं गलत करता। तो कहता जो भी तुहाडे कोल दो चीज़ां उहदे विच चंगी तरह डिफरेंस फाइंड कर लो कि ए सही है जां ए, ताकि तुहानूं बाद च चीट ना फील होवे कि यार मैं जो अपना रिजल्ट दिता, जो भी मैं अपना मतलब जो भी तुसीं नतीजे ते आए हैं, तुहानूं बाद च फील ना होवे यार मैं चीट करता किसी नाल। तो कहता पहली चंगी तरह मेन गल हैगी है कि तुसीं अंडरस्टैंड करो दोनों दे विच, तुसीं रिसर्चर है तुसीं चंगी तरह अंडरस्टैंड करो कि दोनों विच भाई किहड़ी चीज़ सही है, ठीक है ना, ताकि तुहानूं बाद चीट ना फील होवे। क्रिक वाटसन इदां दी कोई गल नहीं की, एंटीडोट्स बैक्टीरिया की कोई गल नहीं की, टैसटिंग ऑफ हाइपोथेसिस इदा हाइपोथेसिस कोई गल नहीं की। तो मेन गल उन्होंने कहा सीगा कि दो चीज़ों के चंगी तरह डिफरेंस फाइंड करो कि ताकि तुहानूं चीट ना फील होवे। तो आंसर क्या सीगा, दी अनबाइज्ड रिसर्चर, ठीक है ना। अनबाइज्ड हुंदा जिहड़ा बंदा पक्षपात मतलब किस दी मतलब झूठ ना बोले, जो सही डिसीजन है उही दवे,
ਬਾਈਸਡ ਹੁੰਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਅਨਬਾਈਸਡ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹੀ ਦਵੇ। ਦ ਅਨਬਾਈਸਡ ਰਿਸਰਚਰ, ਬਾਈਸਡ ਹੁੰਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲੈਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਨਬਾਈਸਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦਵੇ, ਕਿਸ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਾ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵੋ। ਦ ਅਨਬਾਈਸਡ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸਰਚਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵੋ। ਅਨਬਾਈਸਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਆ ਸੀਗਾ? ਦ ਅਨਬਾਈਸਡ ਰਿਸਰਚਰ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈਵਲ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਮੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਤੋ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦ ਆਂਸਰ। ਸੈਕੰਡ ਦੇਖੋ, ਸੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਦ ਮਿਥ ਆਫ ਦ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਦੈਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਦਾ ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ? ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਡਕਟਿਵ। ਫਿਰ ਦੋ ਫੁੱਲ ਸਟੋਪ ਆਏ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੁਕਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਈਫਨ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਮਾ 'ਚ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਦ ਮਿਥ ਆਫ ਦ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਦੈਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥ ਕਿਆ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਦਾ ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ ਮਿਥ? ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਡਕਟਿਵ। ਫਿਰ ਰੁਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਦਾ ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ? ਮਿਥ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਡਕਟਿਵ, ਇੱਕ ਇੰਡਕਟਿਵ ਹੈ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਰੁਕਿਆ, ਦੈਟ ਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ, ਦ ਮਿਥ ਆਫ ਦ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਡਕਟਿਵ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਦਾ ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਕਟਿਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੁਕਿਆ, ਦੈਟ ਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਥਿਊਰੀ ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਦਾ ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ? ਇੰਡਕਟਿਵ। ਦੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਫਨ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਰੁਕਣਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਦਾ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਡਕਟਿਵ। ਫਿਰ ਰੁਕਿਆ, ਦੈਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਥਿਊਰੀ ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਡਕਟਿਵ, ਜੋ ਇੰਡਕਟਿਵ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਦੈਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡਕਟਿਵ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਡਕਟਿਵ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਦ ਇੰਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਿਥ ਕਿਆ ਹੈ? ਇੰਡਕਟਿਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੁਕਿਆ, ਦੈਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ? ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਦ ਇੰਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਕਟਿਵ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਮੈਥਡ ਦਾ ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ? ਇੰਡਕਟਿਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੁਕਿਆ, ਦੈਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਦ ਇੰਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਦ ਇੰਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਓਕੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਅਰਾਈਜ਼ਸ ਬਾਈ ਗੈਸ ਵਰਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਰਾਈਜ਼ ਬਾਈ ਗੈਸ ਵਰਕ ਔਰ ਬਾਈ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਹੈਵਿੰਗ ਬੀਨ ਫਾਰਮੂਲੇਟਡ ਦੇ ਕੈਨ ਐਂਡ ਮਸਟ ਬੀ ਟੈਸਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਕਿਆ ਹੈ? ਅਰਾਈਜ਼ ਬਾਈ ਗੈਸ ਵਰਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੈਸ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਾਈ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਹੈਵਿੰਗ ਬੀਨ ਫਾਰਮੂਲੇਟਡ ਦੇ ਕੈਨ ਐਂਡ ਮਸਟ ਬੀ ਟੈਸਟਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿਆ ਸੀਗਾ? 3, ਟੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ, ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਿਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਐਫ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਸਮ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਫ ਵਟ ਯੂਅਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਬਿਫੋਰ ਈਵਨ ਬਿਗਨ ਟੂ ਕਲੈਕਟ ਡਾਟਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਸਮ ਆਈਡੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਆਫ ਵਟ ਯੂਅਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਲ ਟੈਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਈਵਨ ਬਿਗਨ ਟੂ ਕਲੈਕਟ ਡਾਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਸਮ ਆਈਡੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਸਮ ਆਈਡੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਆਫ ਵਟ ਯੂਅਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਲ ਟੈਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਈਵਨ ਬਿਗਨ ਟੂ ਕਲੈਕਟ ਡਾਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ
कि ये नहीं कि पहले तुसी मतलब जो भी तुहाडा डाटा तुसी कलैक्ट नहीं कीता, कहंदा पहले तुसी वरी ना करो कि जे तुहानूं कोई आइडिया हैगा यार मेरा रिजल्ट इदां दा होਊਗਾ, कहंदा तुसी वरी ना करो। ਤੇ आंसर क्या ਸੀਗਾ? एंटीसिपेटिंग रिजल्ट बिफोर डाटा इज कलैक्टेड। तो डाटा कलैक्ट करन तो पहला जो भी रिजल्ट है, ठीक है ना, एंटीसिपेटिंग रिजल्ट बिफोर डाटा इज कलैक्टेड। जिद्दां आपां कुछ उल्ट सोचण लग पैंदे कि यार हाँ मतलब डाटा कलैक्ट करन तो पहला जो रिजल्ट की गल कर रहा सीगा दैट इज अ हैडिंग, ठीक है। तो मेन गल हैगी है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये देखो आपां एक छड्डिया सीगा, कहंदा देयर इज नो सच थिंग एज एन अनबाइजड ऑब्जर्वेशन। कहता जिन्हें कि कोई भी इदा की मतलब जिदा आप सब तो बड़ी चीज़ क्या है अनबाइजड ऑब्जर्वेशन। कहता एवरी एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन बी मेक इज ए फंक्शन ऑफ, कहता जो भी आप देखो ना एवरी एक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन वी मेक इज ए फंक्शन ऑफ वट वी हैव सीन और अदरवाइज एक्सपीरियंसड। कहता एवरी एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जो भी आप ऑब्जर्व करते हैं ना, जो भी आप उत्ते एक्ट करते हैं, कहता की हुंदा इज ए फंक्शन ऑफ वट वी हैव सीन और एक्सपीरियंसड। कहता जो भी आप मान लें जिदा साड़ी जो भी आप ऑब्जर्व करते हैं, कहता उच एक बड़ा रोल क्या अदा करता कि आप जो भी लाइफ एक्सपीरियंस किया, जो भी सीन किया, तुसीं स्टोर कर लो इस चीज़। तो मेन गल की कह रहा हो एवरी एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन वी मेक मतलब जो भी कहता आप ऑब्जर्वेशन मेक करते हैं कि साड़ी मतलब आप इदा सोचते कोई चीज़ बारे, कहते जो भी आप ऑब्जर्वेशन मेक करते हैं वो कादा फंक्शन है कि करके होंदा इज ए फंक्शन ऑफ वट वी हैव सीन और अदरवाइज एक्सपीरियंसड। जो भी आप पास्ट में कहता एक्सपीरियंस किया होंदा उदा ही वो एक रिजल्ट होंदा। आल द साइंटिफिक वर्क जो वर्क है जिन्ना भी कहता साइंटिफिक वर्क है ऑफ एक्सपैरीमेंटल, जिन्ना भी साइंटिफिक जो वर्क है ऑफ एक्सपैरीमेंटल और जानी एक्सप्लोरेटरी नेचर स्टार्ट्स विद सम एक्सपेक्टेशन। कहना जिन्ने भी सारे को एक्सपैरीमेंटल जानी जो भी साइंटिफिक वर्क है ना वो कितों स्टार्ट होंदा, स्टार्ट विद सम एक्सपेक्टेशन अबाउट द आउटकम। कहता जो भी आप वर्क करते हैं साइंटिफिक, कहता वो एक एक्सपेक्टेशन तो स्टार्ट होंदा मतलब आप कुछ आस करते हैं। तो गल कादी हो रही है, तो उन्हें कहा कि जो भी आप ऑब्जर्वेशन दिने हैं, कहता साढ़े जिंदगी आप एक्सपीरियंस किया होंदा उस चीज़ को, तो कहता जिन्ना भी साइंटिफिक वर्क है वो काते एक्सपैरीमेंटल जानी कि देखे मैंने नेचर स्टार्ट्स विद काद स्टार्ट होंदा सम एक्सपेक्टेशन अबाउट द आउटकम, ठीक है। एंड दिस एक्सपेक्टेशन इज ए हाइपोथेसिस। कहता जी एक्सपेक्टेशन जो आप फील करते हैं, जो भी आप इस चीज़ बारे फील करते हैं कि भाई ये चीज़ हैगी है, मान लें कहता जो भी साइंटिफिक आप वर्क करते हैं ना वो साड़ी एक एक्सपेक्टेशन तो स्टार्ट होंदा। आप पहला देखते हैं यार इदा होएगा, मतलब पहले आप एक्सपैक्ट करते हैं उस चीज़ को, कहता इस एक्सपेक्टेशन को आप की कहने हाइपोथेसिस, ठीक है ना। आ देखो तो आंसर क्या है, तो मेन गल कर रहा सीगा देखो द रोल ऑफ हाइपोथेसिस इन साइंटिफिक रिसर्च। उन्होंने भी यही किया सीगा कि जो भी आप साइंटिफिकली काम करते हैं, कहता वो एक एक्सपेक्टेशन तो स्टार्ट होंदा एंड उस एक्सपेक्टेशन की कहते आप हाइपोथेसिस, ठीक है ना। तो रोल ऑफ हाइपोथेसिस इन साइंटिफिक रिसर्च, तो मेन उन्होंने किया सीगा जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी साइंटिफिक जो वर्क होंदा वो एक एक्सपेक्टेशन स्टार्ट होंदा जिन्होंने आप हाइपोथेसिस कहने हैं। तो साइंटिफिक वर्क की गल कर रहा सीगा, ठीक है ना, एंड हाइपोथेसिस की गल कर रहा सीगा, ठीक है ना। तो द मेन थिंग इज़ दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो मेन गल हैगी आप इंग्लिश लैवल वधिया करना, जिन्ना इंग्लिश लैवल वधिया होएगा आपां नूं अंडरस्टैंड कर पाओगे, दैट इज़ अ हैडिंग। नैक्सट देखो ये भी कैम दा पैसेज आप हैडिंग सोल्व करना। तो कि इतने मेरी ऑलरेडी एक वीडियो मेक हैगी है पर मैं दोबारा रिपीट कर रहा तो एंड ये तुहानूं एक बहुत सैकेंड वीडियो है, तुहानूं पता ही है एक मैं तो पहला वीडियो पाई सी, अगर तुसीं दो वीडियो भी वॉच कर लैंदे मेरी इस तो पहला जो मैं वीडियो अपलोड की सी जिहदा मैं हैडिंग दिता सीगा कि गलती तुहाडी है। अगर तुसीं अंडरस्टैंड विच तुहाडी पावर की कमी है, तुहानूं भी एफर्ट लगाने पऊगे, तुहानूं अपने जो ग्रामैटिकली खुद नूं बहुत पक्का करने पेगा ताकि तुसीं अंडरस्टैंड कर पाओ। हेल्पिंग वर्ब तुहाडे एन पक्के होने चाहिए है, दैन यू विल अंडरस्टैंड। लुक एट हियर, तो आप 14 का हैडिंग सोल्व करना। तो हैडिंग मीनस आप अंडरस्टैंड करना कि पैराग्राफ कादे बारे है। तो 14 की पॉइंट 2 नूं आप पढ़ना एंड आप हैडिंग सोल्व करना, 2 नूं पढ़ के हैडिंग सोल्व करना। लिखो ना द लिटरेचर ऑन गोल सैटिंग थ्योरी सजेस्ट दैट, कहते जो लिटरेचर है ऑन द गोल सैटिंग थ्योरी, ठीक है ना, जो लिटरेचर है कादे दे बेस्ड ऑन गोल सैटिंग थ्योरी सजेस्ट दैट, वो की सजेस्ट करता मैनेजर शुड इंश्योर दैट, कहता मैनेजर ने इंश्योर करने चाहिए दैट ऑल इंप्लॉयज़ हैव स्पैसिफिक गोल। तो फिर अपने हेल्पिंग वर्ब नूं पक्का करना। तो कहता जो लिटरेचर है गोल सैटिंग थ्योरी वो ये सजेस्ट करता कि मैनेजर नूं इंश्योर करने चाहिए, क्या इंश्योर करने चाहिए, मैनेजर शुड इंश्योर दैट ऑल द इंप्लॉयज़ हैव द स्पैसिफिक गोल। कहता एक तो हर इंप्लॉय जो बंदा नौकरी करता वो गोल होने चाहिए एंड रिसीव कॉमेंट्स, तो
तो कहता मैंशन ਨੂੰ एक तो इंश्योर करने चाहिए कि सारे को गोल होण एंड रिसीव कमेंट्स ऑन हाउ दे आर डूइंग इन दोज गोल। तो कहता उत्ते कमेंट भी लेने चाहिए कि किद्दां अपने गोल नूं वो कर रहे है, किद्दां उहनूं अचीव कर रहे है, किस हिसाब नाल काम कर रहे हैं। तो मेन गल की कह रहे हैं, मेन गल कह रहे हैं कि मैनेजर नूं कहंदा ये चीज़ नूं श्योर करने चाहिए कि हर बंदे कोल गोल होवे, ठीक है ना, एंड जो गोल होवे उहदी फीडबैक भी रखियो कि वो गोल नूं किद्दां कर रहे अपने जो इंप्लॉय थले काम कर रहे हैं वो अपने गोल नूं कितनी वधिया तरह अचीव करन विच अपने एफर्ट लगा रहे हैं। कहंदे उहदी फीडबैक कमेंट भी एक तो ऑल इंप्लॉय जिहड़े इंप्लॉयज़ है मतलब इंश्योर करने चाहिए इंप्लॉयज़ हैव द स्पैसिफिक गोल, एक तो गोल होने चाहिए उन्होंने कोल एंड कमेंट्स भी कहता उन्होंने लेने चाहिए मैनेजर नूं। एक तो कहता गोल मैनेजर नूं इंश्योर करने चाहिए भाई हर इंप्लॉय कोल गोल होण एंड जो फीडबैक है वो भी उहदा ध्यान रखना चाहिए कि वो किद्दां वधिया तरह काम कर रहे हैं। लुक एट हियर, इसका आंसर सीगा दिस इस्टैबलिश टारगेट एंड गिव फीडबैक। उन्हें क्या सीगा ना, एक तो गोल होने चाहिए इस्टैबलिश टारगेट, टारगेट मतलब गोल एंड कहता कमेंट भी आने चाहिए, गिव फीडबैक, फीडबैक मतलब जो ते कमेंट है कि कितना वधिया तरह काम कर रहे हैं, दैट इज हैडिंग। लुक एट हियर, ਇਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਵੈਦਰ ਗੋਲਸ ਆਰ ਅਚੀਵੇਬਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਰੱਖਾਂ, ਉਹ ਵੈਦਰ ਗੋਲਸ ਆਰ ਅਚੀਵੇਬਲ ਔਰ ਵੈਲ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ परसेप्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़ एबिलिटी। ठीक है ना, टफ सेंटेंस है, इन्हों थोड़ा स्टोर कर लो माइंड। अगे देखो, इफ एम्प्लॉयज़ सी दैम एज अनअचीवेबल दे विल रिड्यूस देयर एफर्ट। तो कहते जे मान ने इंप्लॉय नूं लगेगा ना कि जो उन्होंने गोल दिता गया वो अनअचीवेबल है, इफ इंप्लॉयज़ सी दैम एज अनअचीवेबल दे विल रिड्यूस देयर एफर्ट। कहता अगर इंप्लॉय नूं लगेगा यार जो मैंने काम दिता गया वो मेरे तो होना नहीं, कहता वो अपने एफर्ट घटा देंगे फिर इंप्लॉय, फिर क्या होंदा। सो मैनेजर मस्ट बी श्योर, मैनेजर को कहते श्योर करने चाहिए, देयरफॉर की श्योर करने चाहिए, इंप्लॉयज़ फील कॉन्फिडेंट, ठीक है ना, दैट देयर एफर्ट्स कैन लीड टू, मतलब ये मतलब इंप्लॉय नूं ये पहला पता होना चाहिए यार मैं कर लूँगा ये। कहता ये नहीं कि मतलब जो इंप्लॉय लगता यार मैं तो होना ही नहीं, कहता वो अपने एफर्ट नहीं मारता फिर। इसलिए मैनेजर को श्योर करना चाहिए कि जो भी इंप्लॉय काम दिता गया वो इंप्लॉय उन्होंने कॉन्फिडेंट फील करे, उन्होंने लगे यार कि हाँ यार मैनू जो काम दिता मैं कर सकता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या सीगा, इंश्योर टारगेट आर रियलिस्टिक, ठीक है ना, मतलब इसको इंश्योर करना जो टारगेट दिते गए वो सही होना, ठीक है ना, ये नहीं कि काम बंदे तो होना नहीं उन्होंने देता, ठीक है ना। तो कहता मैनेजर को इंश्योर करने चाहिए जो टारगेट दिते गए हैं वो सही होना, ठीक है ना, दैट इज द हेडिंग। नेक्स्ट देखो, सिंस इंप्लॉयज़ हैव डिफरेंट नीड्स, कहता इंप्लॉय दी अलग अलग नीड होंदियां, वट एक्ट एज रीइनफोर्समेंट फॉर वन, और कहता जो एक बंदे लिए हो सकता फॉर वन मे नॉट फॉर अदर, मतलब जिदा मान लें कहता हर बंदे की अपनी अपनी नीड होंदी है। मैनेजर कुड यूज देयर नॉलेज, कहता मैनेजर अपनी नॉलेज यूज कर सकता ऑफ ईच इंप्लॉय टू परसनलाइज द रिवार्ड ओवर विच दे हैव कंट्रोल। तो कहता हर बंदे की अपनी नीड होंदी है, इसलिए मैनेजर अपनी नॉलेज में वरत सकता काहदे लई, ऑफ ईच इंप्लॉय टू परसनलाइज द रिवार्ड ओवर विच दे हैव कंट्रोल। तो कहता हर बंदे की अपनी नीड होंदी है, इसलिए मैनेजर कहता अपनी नॉलेज का यूज करके ये चीज़ देखिए यार केड़ा रिवार्ड किनूं दईए, ठीक है ना। आ देखो ना, तो मैनेजर कहता कुड यूज द नॉलेज ऑफ ईच इंप्लॉय, ठीक है ना, टू परसनलाइज, मतलब वो कहता कि हर जो इंप्लॉय की नॉलेज में ध्यान च रख के मतलब वो मैनेजर ये चीज़ श्योर करे, मतलब इस चीज़ का ध्यान रखे टू परसनलाइज द रिवार्ड ओवर विच दे हैव कंट्रोल। हुण रिवार्ड देना किन देना मैनेजर ने, तो कहना मैनेजर अपनी इस चीज़ का ध्यान रखे कि भाई केड़ा रिवार्ड किनूं देना, क्योंकि हर बंदे की अपनी नीड है, तो मैनेजर को ये चीज़ का ध्यान रखने पैना कि केड़ा रिवार्ड आपां किनूं देना। देखो, मैच रिवार्ड टू इंडिविजुअल, उन्हें क्या सीगा ना कि मैच रिवार्ड देना टू इंडिविजुअल, तो जिस बंदे का जो रिवार्ड है उन्होंने मैच करे, वो मैच करना रिवार्ड नूं काहदे इंडिविजुअल नाल कि भाई इस बंदे नूं काहदी लोड़ है, इस बंदे नूं काहदी लोड़ है, ठीक है ना, दैट इज आंसर। नेक्स्ट देखो, कहंदा मैनेजर नीड टू मेक रिवार्ड कंटिजेंट ऑन परफॉर्मेंस, ठीक है ना। तो कहता मैनेजर नीड टू मेक रिवार्ड कंटिजेंट ऑन परफॉर्मेंस, तो की कह रहे हैं, मैनेजर नीड टू मेक रिवार्ड्स कंटिजेंट ऑन परफॉर्मेंस टू रिवार्ड फैक्टर
ਅਦਰ ਦੈਨ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਵਿਲ ਓਨਲੀ, ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਂਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਿਵਨ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ 5 ਸੀਗਾ ਨਾ। तो मैनेजर नीड टू मेक रिवार्ड कंटिजेंट ऑन परफॉर्मेंस। तो मैनेजर नीड टू मेक रिवार्ड कंटिजेंट ऑन परफॉर्मेंस, कहता मैनेजर नूं रिवार्ड देना पैना परफॉर्मेंस हिसाब नाल, ठीक है ना। फिर अगे लिखिया सीगा इत्थे होर वधिया तरह लिखिया सीगा, मतलब देखो ना मैनेजर नीड टू मेक रिवार्ड कंटिजेंट ऑन परफॉर्मेंस, कहता उन्होंने परफॉर्मेंस हिसाब नाल रिवार्ड देना चाहिए मैनेजर नूं। तो रिवार्ड का हिसाब नाल देना चाहिए, परफॉर्मेंस हिसाब नाल। इत्थे लिखिया सीगा मैच लिंक रिवार्ड टू अचीवमेंट, उन्हें कहा सीगा ना कि जो रिवार्ड है वो काहदे नाल देना चाहिए, किहदे नाल रिलेटेड देना चाहिए, लिंक रिवार्ड टू अचीवमेंट। तो उन्हें भी कहा सीगा मैनेजर नीड टू मेक रिवार्ड कंटिजेंट ऑन परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस हिसाब नाल मतलब जो उसकी अचीवमेंट है उस हिसाब नाल रिवार्ड देना चाहिए। नैक्सट देखो द वे रिवार्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड शुड बी ट्रांसपेरेंट, कहता जो रिवार्ड दिते गए हैं कहता द वे रिवार्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड शुड बी ट्रांसपेरेंट, कहता जो रिवार्ड दिते गए हैं वो किद्दां होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब किसी नाल ये नहीं कि किसी नूं गलत रिवार्ड दे दिता, मतलब जिद्दां रिवार्ड बनता है नहीं, तो जो द वे रिवार्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूट शुड बी ट्रांसपेरेंट, कहता ट्रांसपेरेंट होना चाहिए तरीका। ट्रांसपेरेंट मतलब किसी नाल गलत ना हो जाए, पक्षपात ना हो, जो रिवार्ड का जो आप दिने हैं कहते ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि सारे बंदे पता हो भाई किनू रिवार्ड क्या मिलया एंड किस वजह करके मिलया, ठीक है ना। तो मतलब जो रिवार्ड का जो गिवन देने का तरीका वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इंश्योर दैट रिवार्ड सिस्टम इज़ फेयर, ठीक है ना, कहता ये इंश्योर करना कि रिवार्ड सिस्टम क्या है, फेयर। फेयर मतलब होंदा कि उस कोई गलत नहीं है, ठीक है ना, जो रिवार्ड जिदा बनता उन्होंने दिता जाए, ठीक है ना। इंश्योर दैट, तो मेन गल हैगी वी हैव टू अंडरस्टैंड, आप अंडरस्टैंड करना दैन विल आंसर, ठीक है। लुक एट हियर, तो ये भी हैडिंग है, हैडिंग विच आपां सॉल्व करना, तो मेन गल सीगी कि आप अंडरस्टैंड करना। लुक एट हियर, तो अगेन आप अंडरस्टैंड करना एंड सानू पता लगेगा कि हैडिंग क्या है। लुक एट हियर, ए दा आपां हैडिंग सॉल्व करना, ए दा हैडिंग सॉल्व करना ट्रिक क्या सीगा, आपां पंजाबी बनानी है, तो पंजाबी तां ही बनेगी अगर तो इंग्लिश लैवल वधिया होएगा। द हिस्टरी ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन इज इंटवाइंड विद द हिस्टरी ऑफ वेज, ए दा हैडिंग सॉल्व करना, तो पानी नाल रिलेटेड कोई पैरा, पानी नाल रिलेटेड कोई पैराग्राफ है, हैडिंग सॉल्व करना। द हिस्टरी ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन इज इंटवाइंड विद द हिस्टरी ऑफ वेज, गल कदी हो रही है हिस्टरी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, कहते जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की गल करिए, मैं पुरानी कोई गल कर रहा, कहते हिस्टरी की गल करिए, इज इंटबाइंड एक आदि बद्धी है विद द हिस्टरी ऑफ वेज वी हैव लर्नड, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आप सीखिया टू मैनीपुलेट वाटर सोर्सेज, कहते जो आप हिस्टरी की गल करिए पानी के सोर्सेज की, तो कहता आप सीखिया वी हैव लर्न टू मैनीपुलेट द वाटर सोर्सेज, जो वाटर सोर्स है उन्होंने आप सीखिया किद्दां मैनीपुलेट करना। एज टाउन ग्रैजुअली एक्सपेंडेड, फिर पुरानी गल कर रहे, इत्थे पुरानी गल कर रहे, इत्थे पुरानी गल कर रहा। एज टाउन ग्रैजुअली एक्सपेंडेड, कहते जिद्दां दे टाउन ग्रैजुअली एक्सपेंड होए, वाटर वाज ब्रोड फ्रॉम इनक्रीजिंग रिमोट सोर्सेज, कहता पानी कित्थों लिआंदा सीगा, फिर बाज मतलब पुरानी गल कर रहे हैं, कहते जिद्दां दा टाउन एक्सपैंड होए वाटर कित्थों लिआंदा सीगा, कित्थों लिआंदा जांदा सीगा, रिमोट रिसोर्सिस तो। तो गल कदी कर रहे हैं पानी की हिस्टरी की कि पुराने जमाने किद्दां होया, पानी किद्दां लिआंदा जांदा सी। एंड विच देखो एट द हाइट ऑफ रोमन अंपायर, कहते जो रोमन अंपायर सीगा 9 मेजर सिस्टम विद द इनोवेटिव लेआउट्स ऑफ द पाइप्स, यानी कि तो सप्लाइड द ऑक्यूपेंट रोम, तो फिर पुरानी गल कर रहे हैं कि पुराने जमाने किद्दां पानी दिता जांदा सीगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एंशिएंट वाटर सप्लाई, तो पानी की वाटर पुरानी वाटर सप्लाई की गल कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ एंशिएंट वाटर सप्लाई, तो पानी की जो पुरानी वाटर सप्लाई उसकी गल कर रहे हैं कि पुराने जमाने किद्दां हुंदा सीगा, रोम की भी गल की पुराने जमाने की, दैट इज अ हैडिंग। नैक्सट देखो बी का आंसर गिवन सीगा, सी देखो येट देर इज़ अ डार्क साइड ऑफ द पिक्चर, कहता माड़ी गल भी हैगी है, डिस्पाइट ऑफ प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस तो अलावा गल करिए हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टिल सफर विद द वाटर सर्विसेज, कहता हाल तो पानी नाल रिलेटेड सर्विस नाल जिन देखा हुए सफर कर रही है साड़ी जो पॉपुलेशन है। देखो फर्स्ट एंड विच देखो प्रीवेंटेबल जी वाटर रिलेटेड डिसीज़ है, किल एस्टीमेट 10 to 20 चिल्ड्रन, कहता यानी कि जो वाटर रिलेटेड डिसीज़ की गल करिए वो किन्ने बच्चे मारती है, 10 to 20 चिल्ड्रन एवरी डे, तो हर साल च मतलब जो गल कदी हो रही है पानी की डिजीज़ की एंड पानी की डिसीज़ करके बच्चे मर रहे हैं। तो आंसर क्या सीगा, रेलिवेंस टू हेल्थ, हेल्थ रिलेटेड सीगा ना, उन्हें क्या सीगा कि पानी की डिजीज़ करके बच्चे मर रहे हैं, मतलब बच्चे मरना मतलब हेल्थ रिलेटेड सीगा, दैट इज अ आंसर। नेक्स्ट देखो
ਸੋ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਆਵਰ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਡ ਬਿਆਂਡ ਜੀਓਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਟੈਨਸ ਆਫ ਦ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਬੀਨ ਫੋਰਸਡ ਟੂ ਮੂਵ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਹੋਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਓਫਨ ਵਿਦ ਲਿਟਲ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੂ ਮੇਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਮੋਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਰ ਦੈਨ 20% ਆਲ ਵਾਟਰ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਫਿਸ਼ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਰ ਨਾਓ ਥ੍ਰੀਟਡ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਤਰਾ, ਤਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਛੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੱਛੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਦ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇਫੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇਫੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡਲੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर द ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਜ਼ ਰੈਪਿਡਲੀ ਐਜ਼ ਸਮਵਨ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੂ ਬਿਲਡ ਦ ਨਿਊ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈਜ਼ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਨਹੀਂ। ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਡਿਮਾਂਡ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੀ ਨਹੀਂ। ਅ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਡਾਊਨਵਰਡ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਸਨੋਨਿਮ ਕਿਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁਣ, ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡਲੀ। ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਨਹੀਂ। ਅ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਡਾਊਨਵਰਡ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਿਸ ਰਿਮਾਰਕਲ ਟਰਨ ਆਫ ਇਵੈਂਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ, ਵਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਿਸ ਰਿਮਾਰਕਲ ਟਰਨ ਆਫ ਇਵੈਂਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੂ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਫਿਗਰਡ ਆਊਟ ਹਾਊ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦ ਵਾਟਰ ਮੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਆਂਸਰ। ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਾਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਐਨ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਫॉर ਰਿਡਿਊਸ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼। ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਘਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਘਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਡੈਮਸ ਐਡਿਕੁਏਟਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕਾइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ਵਿਲ ਸਟਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਬਿਲਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਲ ਸਟਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਬਿਲਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ, ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਇਨ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੇਅਰ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਟ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਸਟ ਵੀ ਬਿਲਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਫਿਊਚਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਪਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਫਿਊਚਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਨੀਡ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਵਿਲ ਸਟਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਬਿਲਡ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਸਟ ਵੀ ਬਿਲਡ, ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਨੀਡ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। तो मेन गल हैगी है 27 मिनट की वीडियो अबाउट हो गई है। तो मेन गल हैगी है कि अगर तुहानूं वाकया लगता कि हाँ जो पुरानी रीडिंग की वीडियो तुहानूं दसी सी कुछ मैं काफ़ी कुछ मैंशन किया सी, अज भी मैं तुहानूं दसिया कि रीडिंग विच मेन सानूं इंग्लिश लैवल वधिया करना पेगा। जिन्ना इंग्लिश लैवल वधिया होएगा तुसीं उहनूं अंडरस्टैंड कर पाओगे, दैन यू विल गेट आंसर। तो मेन अपना इंग्लिश लैवल पक्का करो, वकैब सिनोनिम पक्के करो, जिन्ना तुसीं ते काम करोगे इन्ना फायदा होएगा, ठीक है। तो वन मोर थिंग, तो मैंने इदा परसनल लगता कि जो भी मैं चीज़ फ्यूचर विच भी जो प्रेजेंट विच जो भी मैं थिंग्स नूं शेयर कर रहे हैं तो ये प्राइसलैस है, ठीक है। तो तुसीं अपने जो अपने फ्रेंड्स है ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ इन्हां वीडियोज़ नूं शेयर करो ताकि उन्होंने एक्चुअल पता लगे कि रीडिंग आपां किद्दां कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्हां दा थैंक यू।